गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 18वें चैप्टर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने, जिनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 2005 ईस्वी सन में हुआ था। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ने अमेरिका वाशिंगटन में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश प्रशासन से सूचना विभाग में कार्यरत रहे। बाद में अध्यापन के क्षेत्र में 1968 से 1977 तक वाराणसी में अध्यापक कुलपति भी रहे। स्वयं को ब्रह्मानंद मानने वाले विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए हैं। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोकतत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, निबंध संग्रह, गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिका, कविता, भोजपुरी साहित्य के सरोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवंत चित्र प्रस्तुत करती हैं। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्तियुक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो लेखक का मन महीनों से उदास सा है। कारण है कुछ तबीयत ढीली होना, कुछ तनाव और काम का कुछ बोझ। पर उन्हें रात दिन नींद नहीं आती। तरह तरह के सपने जो है वो उन्हें आते हैं और भयंकर चिंता के कारण बन जाते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गई। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। तो लेखक के एक साथी रात 9 बजे एक संगीत कार्यक्रम में गए और लेखक की अनुमति से अपने साथ उनके एक चिरंजीव और उनकी एक मेहमान कन्या को भी अपने साथ ले गए। लेखक उन्हें जाने देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए जो है वह उन्हें जाने की अनुमति दे दी और कहा कि 1-1.5 घंटे सुनकर वापस चले आए। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न यानी कि घबराई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम
सो ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रह कर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। तो लेखक के चिरंजीव और वह लड़की संगीत कार्यक्रम से रात 12 बजे तक वापस नहीं आए। तो लेखक को चिंता हुई और वे बेचैन होकर बरामदे में कुर्सी लगाकर उनके आने की राह देखने लगे। बरसात हो रही थी और बिजली चमक रही थी। उनके मन में कई दिनों से उमड़ती पंक्तियां जो है वह गूंजने लगी। मोरे राम के भीजे मुकटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तो राम घर लौटही। तो लेखक ने जो कहते हैं कि मोरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पटुआ यानी कि दुपट्टा भीग रहा है, सीता की सिंदूर जो है भीग रहा है, राम तुम घर लौट आओ। तो यहाँ पर यह कहते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुआ यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, तब उसका दर्द नहीं छूता था। तो लेखक बचपन में दादी नानी के मुंह से यह गीत जो है बार बार गाते हुए सुनते थे, और जब बड़े होकर विदेश से वापस आते तो वे यही गीत गाते। तब उन्हें उनकी आकुलता पर हंसी आती थी और उनका दर्द जो है वह उन्हें महसूस नहीं होता था। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते हुए दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। लेखक को गीत की पंक्तियों के दर्द का एहसास ढलती रात को उस समय हो रहा था जब उस समय तक उनके चिरंजीव और उनकी मेहमान कन्या घर लौटकर नहीं आए थे। उनके मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं उत्पन्न होती है, मन में अनेक विचार आते हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्यों की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्यों के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके नाम वन में निर्वासित यानी कि निकाल दिया हुआ। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चिंत मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। लेखक राम के निर्वासन, कौशल्या के अंतःकरण के दर्द, लाखों करोड़ों कौशल्याओं और उनके रामों के मन में निर्वासन के बारे में
अनेक तर्क वितर्क करते हैं। इस तरह सोचते रह जाते हैं कि आज भी क्यों मुकुट के भीगने की इतनी चिंता है, क्यों काशी में रामलीला के शुरुआत में आज भी मुकुट की ही पूजा होती है। तुलसीदास ने भी अपने में यही बात को जो है वह समझाया है, वर्णन किया है। आज भी वनवासी और धनुर्धर राम को ही राजा राम माना जाता है। कहीं ना कहीं इन सबके बीच में कुछ ना कुछ संगति है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राज की वेश उतारा, राज की रथ से उतरे, राज के भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का दुपट्टा कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याई बसी उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनमें भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह बिताएंगे। अब अभिषेक की बात चल रही है, मन में अभिषेक हो गया। जब हम कोई बात सोचते हैं, देखते हैं, तो उसके बारे में हमारे मन में यह सारी बातें सोच लेते हैं और मन में ही वह देखने लगते हैं। यहाँ भी लेखक ने कुछ ऐसा ही कहा है कि अभिषेक की बात चलने पर सभी लोगों ने मन में राम का अभिषेक कर लिया। उनके मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया, यानी कि राम का राज्याभिषेक हो गया, मन में प्रतिष्ठा हुई। इसलिए अब मन में ही यह सारी प्रतिष्ठित बातें हो गई कि राम राजा बन के उनका राज्याभिषेक हो गया। इसलिए जब राम ने राज की वेश उतारा, राज की रथ से उतरे और राज के भोग विलास का त्याग किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता? यानी कि राम ने तो यह सारे सब कुछ छोड़कर एक वनवासी का रूप धारण कर लिया था, लेकिन उनका मुकुट जो था वो लोगों के मन में था और कौशल्या माता के स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर हमेशा के लिए विराजमान रहा और राम चाहे भले ही भीग जाए, लेकिन उनका मुकुट जो है वह न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। यानी कि यहाँ पर जो बात कही, यहाँ पर कौशल्या के मातृ स्नेह की, कौशल्या की यह चिंता है कि उनके राम को वनवास में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह बात जो है वह यहाँ कौशल्या की चिंता का विषय बनी है। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का दुपट्टा भी भीग रहा है और यह भी न भीगने पाए, क्योंकि यह प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण है और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, लेकिन क्या होता है कि सीता फिर निर्वासित हो जाती है, यानी कि सीता को फिर राज्य से निकाल दिया जाता है, वह फिर वन की यात्रा के और करने लगती है। लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी है। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका जो है वह अभी भी खल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी और उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जो थी वह जंगल के रास्ते, कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार थी, क्योंकि जिनका आसरा साधारण आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत जो है वो अयोध्या के निकट रहते हुए भी
उनमें उनसे अधिक जो है अयोध्या से निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं लेकिन एक काल कोठरी में बंद झिलावतनी की तरह जो है वह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। माँ मोरे राम के भेजे मुकुट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बंधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशवादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे झांकती हुई दूरनिवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। तो सोचते सोचते लेखक को लगता है कि देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्य है जो हर बारिश में जो है वह बिसुर रही है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि मोरे राम का मुकुट जो है वह भीग रहा है। मेरी संतान जो ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान थी वह आज ऐश्वर्य को छोड़कर वन में घूम रही है। उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य जो है वह भीग रहा है क्योंकि उन्हें वनवास में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक लक्ष्मण का दुपट्टा पहरुआ का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भी भीग रहा है। मेरे राम की सहचरणी पत्नी सीता जो है उनका सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य जो है वह भी भीग रहा है। और मैं किसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठती है कौशल्या। लेखक कहते हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों एक साथ साथ चलते हैं, यानी कि जिसे और ऐश्वर्य मिलता है उन्हें निर्वासन पहले से ही बंधा दिया जाता है। जिन लोगों के बीच रहते हैं वे सब भी मंगल नाना के नाती हैं जो मूंग मंडल में ही रहना चाहते हैं और मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर बिरादरी से दूर रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष महत्वाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दूरनिवार शंकालु आंखों को झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह जो है फीका पड़ जाता है। यानी कि यह सब बात जो है लेखक को फीकी लगती है। बंधनवार पर दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में उन्हें कुंडली मारे नागिन दिखती है। विद्यार्थी मित्रों, आज का अभ्यास हम यहीं तक करेंगे। आगे का अभ्यास जो है वह हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी समझा वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।